तंत्र का दुरुपयोग, भय का वातावरण, धन का प्रवाह, मंत्रियों का चुनाव आयोग के गाइडलाइन की धज्जी उड़ा करके लोगों को तंग और तबाह करना। हाँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की शासन है और चुनाव आयोग का जो बनावट है, वहाँ पर चुनाव जीतना विपक्ष को मुश्किल इसलिए हो रहा है कि कई तरह की चीजें वहाँ स्थापित आसानी से कर दी जा रही है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, हमारा नेता कैसा हो, और साथ में नौकरी मतलब क्या, तेजस्वी यादव। ये तमाम बड़े बड़े नारों के साथ विधानसभा चुनाव झारखंड का और साथ ही में बिहार उपचुनाव समाप्ति के कगार पर आ गया है। अब परिणाम सामने आते जा रहे हैं और ऐसे में क्या क्या निकल करके कितने बड़े बड़े उलटफेर आए हैं, ये सोच से भी परे है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता सह नेता शक्ति सिंह यादव जी, जिनसे चर्चा करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में जिस तरफ से इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है, वहीं पर बिहार के उपचुनाव की 4 सीटों पर करारी हार का सामना करते हुए आरजेडी पार्टी को नजर आ रही है। पूछते हैं क्या राय है सर, कहाँ नारा कमजोर पड़ रहा है सर? कमजोर पड़ रहा है। तेजस्वी 4 सीटों पर चुनाव के नतीजे जो सत्ता प्रतिष्ठान के पक्ष में गया, सत्ता प्रतिष्ठान ने अनुचित जीत की व्यवस्थाएं कायम की। तंत्र का दुरुपयोग, भय का वातावरण, धन का प्रवाह, मंत्रियों का चुनाव आयोग के गाइडलाइन की धज्जी उड़ा करके लोगों को तंग और तबाह करना। भला जब कोई चीजें जीती जाती है तो उसकी आयु बड़ी कम होती है। तो ये चारों सीट के परिणाम उसी का नतीजा है। आप देखिए झारखंड में परिणाम दूसरे रूप में, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की शासन है और चुनाव आयोग का जो बनावट है, वहां पर चुनाव जीतना विपक्ष को मुश्किल इसलिए हो रहा है कि कई तरह की चीजें वहां स्थापित आसानी से कर दी जा रही है। हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं। आम चुनाव में इसके को जवाब करारी देगी बिहार की जनता। 19 के बाद 20 भी देखा है लोगों ने, 24 के बाद 25 भी देखेगा। सर एक सवाल है, जहां की झारखंड में देखा गया था माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव जी लगातार रैलियां करते हुए नजर आए थे, तो क्या जो बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है उपचुनाव, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में सर चूक हुई आरजेडी की? 3 सीट है ही, 1 सीट और आई है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने क्या कहा, तंत्र का दुरुपयोग, धन बल का दुरुपयोग सत्ता ने पुरजोर तरीके से की। खुली छूट दी, अपराधियों को छुड़ाया, खुली छूट दिया, कई तरह की चीजों को स्थापित किया। तो बलात्कार चीजें अगर जीत जाती है तो हम लोकतंत्र शर्मसार हो जाता है। पर ये जीत है, उसको नकारिएगा कैसे? पर हम लोग 19 देखा है तो 24 भी देखा, 25 भी देखेंगे, 20 भी देखा है। बीजेपी का ये दावा है कि छोड़िए रे, बीजेपी कौन होगा? बीजेपी कुछ है ही सर कि 2025 में आरजेडी सिंगल डिजिट पे आएगी। उनके पुरखे के पूरे अरमान चकनीचूर हो जाएंगे। एको को नेता की हैसियत नहीं है सामने खड़ा होकर के बात करने। सर आरजेडी की सर चतरा सीट की बात करें, आन बान शान की लड़ाई थी, तो चतरा सीट में भी आरजेडी पार्टी आगे चल रही है। सब सीट जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, जिनकी तरफ से आपने सुना कि जनता इसका जवाब 2025 के विधानसभा बिहार विधानसभा चुनाव में देगी। और जहां तक झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है और वहां का जो जनादेश है, आरजेडी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 5 सीटों पर आरजेडी भी तत्कालीन परिस्थिति पर लीड बनाई हुई है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।